नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने आत्मविश्वास का जीवन में क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको मैं डिटेल कर दूं। आत्मविश्वास क्या होता है और हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना कितना बड़ा जरूरी है, और आत्मविश्वास नहीं रहने पर, आत्मबल कमजोर रहने पर कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसका जीवन कैसा होता है, और आत्मविश्वास भरी ओज वाले मनुष्य का जीवन कैसा होता है, इन तमाम चीजों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मेरे विचारों से आप जीवन में शिक्षा ले और आगे बढ़े। मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं उस लक्ष्य तक पहुंचा दूं जहां पर ही आप संसार के तमाम चीजों को अपनी नजरों से देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आत्मविश्वास के बारे में आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, इस संसार में जितने भी महान से महान हस्ती हुए हैं, सब में आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा हुआ होता है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता है वो मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में परचम नहीं लहरा सकता है। ये मेरा विश्वास है और मेरा आत्मविश्वास कर रहा है। इसीलिए जीवन में उन्नति करना चाहते हो, ये धरती का तमाम सुख लेना चाहते हो और वीर पुरुष के श्रेणी में आना चाहते हो, तो आत्मविश्वास को कभी नहीं छोड़ो। आत्मबल को इतना मजबूत कर लो कि बड़ा से बड़ा कार्य आपको चुटकी भर में आप कर लीजिएगा। ये सब आत्मविश्वास जिसके पास कूट कूट करके भरा हुआ होता है, वही मानव एक पर एक जादुई दिखाता है, एक पर एक नाटकीय रूप दिखाता है और महान से महान कार्य को वो जन्म देता है, महान से महान विचारों को जन्म देता है और महान से महान पदों पर विराजमान होता है। इसीलिए जीवन में आत्मबल को सजा करके रखिए। आत्मबल एक आंतरिक शक्ति है। आत्मबल एक आंतरिक शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा आप महान से महान हस्ती को पैरों तले कुचल देंगे। और जब तक आत्मबल मजबूत नहीं रहेगा तो आप किसी भी रण क्षेत्र में आप हार का मुंह देखिएगा। इसीलिए आत्मबल को कभी मरने नहीं दिए, आत्मविश्वास को जगा करके रखिए और इच्छा को कभी भी मरने मत दो। जो भी इच्छा आप में पनपती है, उन इच्छाओं पर कार्य करो और कार्य का मुहूर्त दो। चाहे कार्य कैसा भी हो, हाथ में ले लियो हो तो उसको पूरा करने की कोशिश करो। कार्य कोई भी छोटा नहीं होता है, ये हमारे करने का तरीका होना चाहिए। तो आत्मविश्वास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमारी अंतरात्माओं में छिपी हुई रहती है। आप इसके बल पर प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वास से ओतप्रोत होता है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार का खौफ नहीं होता है, किसी प्रकार का चिंता नहीं होती है। वो चिंता नहीं सताता है। वो साहसी, निडर, आत्मबली, उसको चेहरे पर एक अलग किस्म का ओज दिखाई देता है और जैसा वो कर्म करता है उसको चेहरा पर, फेस पर अंकित हो जाता है।
समझ गए ना। इसीलिए आत्मबल को मजबूत रखिए और संसार पर निजी रूप से शासन करिए। इस धरती का तमाम भौतिक सुख सुविधाएं उसी के पैरों के नजदीक से गुजरता है जो वीर पुरुष होते हैं। वीर पुरुष वही होते हैं जिसमें आत्मबल कूट कूट करके भरा हुआ आता है। कर गुजरने की जज्बा उसमें इतना भरा हुआ रहता है कि किसी भी क्षेत्र में जाए वो नेतृत्व टॉप क्लास का कर लेता है। वो किसी को अपने ओर आकर्षित कर लेता है अपने विचारों के माध्यम से। विचारों में इतना तीक्ष्णता होती है कि सारे के सारे को अपने ओर कर लेता है और सब पर अपना छाप छोड़ देता है। यह है आत्मविश्वास की पहचान। आज महान से महान हस्ती को आपने देखा होगा। आज नरेंद्र मोदी को देखिए, जिधर भी जिस क्षेत्र में जाता है भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए, उनको मुखार बिंदु पर कभी देखा है कि कितना ओज भरा हुआ रहता है, उनको विचारों में कितना तीक्ष्णता है। एक ही विचार से तमाम विश्व पर राज करने की शक्ति को प्रदर्शित कर देता है और सारे जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बहुत से प्रधानमंत्रियों को आपने देखा होगा, बहुत से राजनेताओं को देखा होगा भाषण देते हुए। जो विचार व्यक्त करने की क्षमता इसमें है, किसी और में है नहीं होगा। यह आत्मविश्वास का कमाल, यह आत्मविश्वास का परिचय है। लालू यादव ठेठी भाषा में, देहाती थोथी दलील भाषाओं में अपने स्पीच को जनता के सामने रखता है, लेकिन उस थोथी दलील भाषण में जो आत्मविश्वास छलकता है, अंदरूनी शक्ति को पूरे के पूरे विचारों में उड़ेल देता है। इसीलिए जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसीलिए आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके बदौलत इस संसार के तमाम जीव जंतु ब्रह्मांड पर भी राज कर सकते हैं। आपको हिला नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं जो आपको गिरा सकता है। और आत्मविश्वास वह छिपी हुई शक्ति है जिस शक्ति के बदौलत इस संसार में आप परचम लहरा सकते हैं, एक पर एक कार्य को जन्म दे सकते हैं, एक पर एक परिणाम दे सकते हैं। कोई भी कार्य कीजिएगा उसमें सफलता निश्चित है। कोई भी काम उठा लीजिए, आप यूपीएससी में चले जाइए, यूपीएससी में करोड़ों स्टूडेंट अपना भाग्य का मतलब फैसला लेने के लिए तत्परता रहता है और वो आवेदन करता है। क्या सब सफल हो जाता है? नहीं सफल होता है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कारण क्या है? उसमें आत्मविश्वास की कमी है, आत्मबल कमजोर है, किसी भी मुद्दा पर निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है। और निर्णय लेने की क्षमता तभी उभरता है जब उसमें आत्मबल कूट कूट करके भरा हुआ होता है। इसीलिए आत्मबल को मरने मत लीजिए और पखंडवाद, भ्रम, संशय वाले मानव के बीच आप कदापि मत जाइए, कभी भी नहीं बैठिए। उसको म्यान से तलवार निकालिए, दो टुकड़े कर दीजिए वैसे आदमी को जो आपको भ्रम और संशय के दायरे में रखने का प्रयास करता हो, जो डरपोक है। वैसे आदमी के साथ कभी भी कम्युनिकेट मत कीजिए, विचारों का आदान प्रदान मत कीजिए। वो आत्मबल को आपको कमजोर कर देगा, वो भ्रम संशय के दायरे में रख देगा, द्वंद्वात्मक विचारधारा को जन्म दे देगा, जो कभी वो सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए वैसे मानव के बीच आप बैठने की कोशिश मत कीजिए। दलित बस्ती में बैठने की कोशिश करनी है जो दलित संस्कार का हो, गिरा हुआ पतित हो। वैसे विचारधाराओं के बीच आप कभी भी मत बैठिए, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे, भटक जाएंगे, आत्मबल कमजोर हो जाएगा। और कमजोर मानव किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकता, ये मेरा दावा है। समझ गए ना? तो आप मजबूत बनिए, इरादे को मजबूत रखिए। आत्मविश्वास का बहुत महत्व है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता है वह जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य असंभव कार्यों को भी
संभव कर दिखाता है। आपने बहुत से पत्र पत्रिकाओं में पढ़े होंगे, समाचार के माध्यम से आप सुने होंगे, समझ गए ना। एक व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी मोटरसाइकिल के बदौलत वो सफर कर गया। ये सोचने वाली बात है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो पैदल ही भ्रमण कर लेते हैं। तो ऐसे मानव कौन होगा जिसमें आत्मविश्वास होगा, आत्मबल होगा और दुख सहन करने की क्षमता होगी, उतार चढ़ाव, किसी के ताने बाने जो मारता है उसको सहन करने की आप में क्षमता होना चाहिए। वैसे ही मानव संसार के अद्वितीय मानव के रूप में उभरता है और अद्वितीय कार्य को भी जन्म देता है और उसी से सृष्टि चलता है, उसी के दृष्टि से, उसी के विचार से ये हमारे सभ्यता संस्कृति को नया आयाम मिलता है, नया विचार मिलता है, जिसके कारण हमारे संस्कृति में बुराइयों को समन होता है और अच्छे विचारों को जन्म होता है। संस्कृति फलता फूलता है। भारतीय संस्कृति एक नई संस्कृति को जन्म देती है। वो किसके माध्यम से? वो आत्मबल, आत्मविश्वासी मानव के विचारों के द्वारा। आज यहां तक संस्कृति जो आया है, ये महान से महान पुरुष आत्मविश्वासी स्वामी विवेकानंद, पेरियार, ललाई सिंह, आपसे बताए ज्योतिबा राय फुल्ले, भीमराव अंबेडकर, जो महान हस्ती संसार के अद्वितीय मानव, उसके जैसा विद्वान, उनके विचारों के माध्यम से आज दलित समाज को नया संसार मिला है, नए जोश, नए तमन्ना, जीने की नई कलात्मक क्षमता का उद्भव हुआ है उन दलित बस्तियों में। वो आत्मविश्वास किसका था? भीमराव अंबेडकर का। आज वो आत्मविश्वास नहीं होता तो उस दलित शमशान बस्ती से उभर करके इस संसार के सितारों के रूप में नहीं उभरता। ये आत्मविश्वास का परिचय है, समझ गए ना। तो आत्मविश्वासी मनुष्य इस दुनिया से अलग नहीं होता है। हमारे और आप के बीच में जितने भी महान पुरुष और महान हस्ती इस संसार में उभरा है, सितारा उभरा है, वो हमारे और आपके बीच ही है। केवल विचारों को अलग ढंग से वो व्यक्त करते हैं, कार्य को अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, अलग नजरिया से व्यक्त करते हैं, अलग ढंग से काम करते हैं, लीक से हटकर को कार्य करते हैं। इसीलिए वो अलग है, हमसे ऊपर हो गए। इसीलिए आत्मविश्वासी बनिए। आत्मविश्वास को कभी मरने मत दीजिए। अपने बलबलाती इच्छा को कभी भी मरने मत दीजिए। उस इच्छाओं के अनुरूप कार्य को आगे अग्रसरित कीजिए। कार्य ही एक ऐसी है जो आत्मविश्वास का परिचय देता है। आप कार्य को किस रूप में देते हैं वो आत्मविश्वास परिचय देता है। आत्मविश्वास जिसमें जितना बड़ा होता है उतना ही बड़े से बड़े कार्य को जन्म देता है, बड़े से बड़े परिणाम निकालता है। समझ गए ना। जो भी संसार में, जो भी इस संसार में महान पुरुष, महान हस्ती निकले हैं, सब आत्मविश्वास कहीं ना कहीं उसको कार्य किया है। समझ गए ना। वे किसी जादू की छड़ी के बल पर नहीं करते। एक पर एक जो कार्य कर्तव्य दिखाते हैं वो किसी जादू के छड़ी से नहीं करते हैं, बल्कि जो भी कुछ करते हैं वो आत्मविश्वास के बल पर करते हैं। अगर आदमी अपंग है और उसमें आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा हुआ है, अपंग है, अपाहिज है, पैरालिसिस पर्सन है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा हुआ है, कर गुजरने की जज्बा उसमें इतना कूट कूट करके भरा हुआ है कि विश्वास कीजिए, मैं दवा के साथ पेश करता हूं कि हिमालय के चोटी पर जाकर के वो परचम लहरा देगा।
और झंडा गाड़ देगा। सफलता की झंडा वही गाड़ सकता है जो हर दृष्टिकोण से हष्ट-पुष्ट मानव है, लेकिन आत्मबल कमजोर है, आत्मविश्वास नहीं है, तो कोई भी कार्य को मूर्त नहीं दे सकता है और वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है। उसको किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं होगा। जी समझ गया ना? तो एवरेस्ट के पताका वही फहराएगा जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट करके भरा हुआ है। आत्मविश्वास के बल पर एक वैज्ञानिक एक पर एक आविष्कार किया, बहुत से वैज्ञानिक हुए, लेकिन जिसमें आत्मबल कमजोर था वो ज्यों के त्यों असिस्टेंट बनकर के ही रह गए, कोई नया चीज का आविष्कार नहीं कर पाया। गलत करो, स्वयं करो, गलत करो, परिणाम जो हो, लेकिन आत्मविश्वास के साथ करो। आज महान से सिकंदर, महान विश्व विजेता, जो विश्व पर राज किया, विश्व को अपने अंडर में कर लिया, पूरे विश्व पर साम्राज्य स्थापित कर दिया, वो क्या था? वो आत्मविश्वास का रूप था। उसमें पूरे विश्व को जीतने की ललक थी, जज्बा था, और पूरे सैनिक को अपने जैसे बना लिया, अपने जैसे विचारों को उसने उड़ेल दिया। जिस तरह से महान सिकंदर का विचार था, उसी विचार का सैनिक भी था। अंतोगतवा भारत में आकर के वो हार स्वीकार किया, लेकिन पूरे विश्व को जीत गया। तो आत्मविश्वास का परिचय था। जब तक आत्मविश्वास किसी भी मानव को नहीं होगा, वो किसी भी जंग को नहीं जीत सकता है। ये मेरा दावा है। एक छोटे दलित समाज में पैदा हुए हो तो क्या हो, गरीब तबकों से आए हो तो क्या हो, गरीबी अमीरी सफलता नहीं देखती है। सफलता आपको आत्मविश्वास मजबूत है, आत्मबल मजबूत है, कर गुजरने की जज्बा है, तो आप महान बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और संशय के दायरे में रहने वाला मानव जीवन के किसी भी उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर सकता। उसका आधे रास्ते में ही डगमगा जाएगा, आत्मबल टूट जाएगा, कमजोर है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं हो, कमजोर हो जाएगा, वो कार्य को छोड़ देगा, आधे अधूरे में छोड़ करके भाग जाएगा। वैसे मानव कभी सफल नहीं होते, समझ गए ना? हैं? किसी भी देश की मुट्ठी भर सेना दूसरे देश की विशाल सेना को, इजराइल को देखिए, एक एक जनता में आत्मविश्वास भर देता है। हर एक वहां जनता सैनिक है, हर एक जनता वहां का सैनिक। सैनिकों में यही चीज को जगाया जाता है, भीतर में छिपी हुई उनके शक्ति को उनके सामने रखा जाता है, उनके शेर दिल को जगाया जाता है। इसीलिए वो जंग जीतने में माहिर होते हैं। समझ गए ना? किसी भी जंग जीतने के लिए आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, तब आप जीत सकते हैं। यदि हिम्मत नहीं हो और एक से एक मिसाइल आपके सामने आपको रख दिया जाए, तो आप दुश्मन पर वार नहीं कर सकते हैं, आप उनके ओर से भाग जाइएगा। इसलिए डरिए नहीं, निडर होइए, आत्मबल मजबूत कीजिए, साहसी बनिए, डरपोक मत बनिए। डरपोक मानव कभी भी नहीं कुछ कर सकता है, इसीलिए निडर होइए, समाज में रहिए तो खौफ दिल में रख करके नहीं रहिए। कहीं भी जाइए, खौफ नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अगले आपके चेहरा को देख करके आपसे उदाहरण ले सके, आपके चले हुए आपके विचारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाए, वैसे विश्वास पैदा कीजिए अपने आप में। और लाठी के सहारे, बैसाखी से सहारे नहीं जीत चलिए। जो दूसरे के सहारे जीता है ना, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है, एक टट्टू बन करके रह जाता है जीवन में, चापलूस बन करके। इसीलिए अपने आप में जो शेर छुपा हुआ है उसको जगाने की कोशिश कीजिए। समझ गए ना? सिकंदर ने विश्व विजेता का स्वप्न देखा और किसी हद तक सफलता ही हासिल की,
यह सब उसके आत्मविश्वास का करामात था। समझ गए ना, आत्मविश्वास का कमाल था। समझ गए, अपने सेना में जो उसने अपने जैसा आत्मबल विश्वास पैदा कर दिया था, ये अपने जैसे आत्मबल विश्वास पैदा किया था। एक महावत आत्मविश्वास के बल पर खूंखार जंगली हाथी को अपने बस में कर लेता है। एक महावत जो होता है आत्मविश्वास के बल पर उसके सामने उससे भी ज्यादा निडर और पागलपन का रूप दिखा करके उसके सामने प्रस्तुत कर देता है अपने चेहरे को, जिसके कारण उसमें खौफ पैदा, डर जाता है और उसका राजा बन जाता है, उसको दास बनाता है, अपना अंडर कस्टडी कर लेता है। यह आत्मविश्वास का परिचय है। इतना ही नहीं, वह उससे ऐसे ऐसे अनोखे कर्तव्य करवाता है और हम उन्हें देखकर दांते तले अंगुली दबा लेते हैं। सर्कस में चलिए जाइए, सर्कस में देखिए शेरों को सांधने वाले हम और आप जैसे साधारण मनुष्य, हमारे ही बीच का मनुष्य है, लेकिन उस मनुष्य में निर्भय होता है, विचारों में निर्भय होता है, शरीर में निर्भय होता है, बड़ी लैंग्वेज इतना टफ कर लेता है, शारीरिक संप्रेषण, आत्मविश्वास शेर के सामने प्रस्तुत करता है कि शेर भी उसको देकर के डर जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमसे ही महान शेर है जो हमको दबोच लेगा। निडर के साथ डायरेक्ट चला जाता है, जिसके कारण उसको खौफ जो होता है खत्म हो जाता है, शिकार करने की क्षमता को खत्म कर देता है। सोच लीजिए, यह आत्मविश्वास में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। इसलिए भयभीत नहीं रहिए। रिंग मास्टर संकित या भयभीत हो जाए तो इस देश का क्या हाल होगा। हम ही जब भयभीत हो जाएंगे। आज हम आपके सामने विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, ये सब आत्मविश्वास की देन। यदि हमें आत्मविश्वास नहीं होता, दबूपन का गुण होता, तो मैं आपके सामने इस तरह के लफ्जों का संप्रेषण आपके सामने पेश नहीं करता, आपके सामने इन विचारों को नहीं रख पाता। ये हमें आत्मबल है, ये आत्मविश्वास है। इसीलिए डरिए नहीं। राजा बनना है, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। हर परिस्थितियों में अपने स्थिति को मजबूत रखो, अपने विचारों के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा, आत्मविश्वास के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा। डरो नहीं। जो डर गया वो मर गया। जो वीर पुरुष इन चमक दमक से डर जाता है, इधर उधर से डर जाता है, वो इस वसुंधरा का वास्तविक सुख से वंचित रह जाता है। और इस वसुंधरा का भौतिक सुख सुविधाएं, सुख देने का अधिकारी वही हो सकता है जो वीर पुरुष होते हैं, जो निडर और साहसी होता है, परिस्थितियों से लड़ना जानता है, जनता पर शासन करना जानता है। वैसे ही पुरुष इस संसार के भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकता है। चलिए, मैं इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। मेरे विचारों को आपको नहीं डालाया तो मेरा ही दोष है। मेरे विचारों से शिक्षा लीजिए, मेरे विचारों के अनुरूप ढलने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको क्या देना चाहता हूं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज, जय भारत।